जय हिंद दोस्तों। भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बाबा साहब भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाबा साहब के 40 ऐसे सुविचारों को बताएंगे जिसको यदि आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आप महान बन जाएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बाबा साहब का पहला विचार है कि इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। दोस्तों, बाबा साहब शिक्षा पर बहुत जोर दिए हैं और आगे कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, बाबा साहब दलित, शोषित और वंचित बच्चों को हमेशा शिक्षा देने की बात कही है। अगला विचार है, अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगा, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। दोस्तों, बाबा साहब का कहना है कि कभी भी अन्याय से सहो मत, हमेशा लड़ो, उसका सामना करो। बाबा साहब का अगला विचार है कि भाग्य से ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। अगला विचार है, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्गों पर चलो। दोस्तों, बाबा साहब का यह विचार सबसे अच्छा है कि किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करने के बजाय उनके विचार, वह किस तरह से आगे बढ़ा है, उसके क्या क्या अच्छे गुण है, वह किस मार्ग पर चलकर इतना महान बना, यह देखकर अपने जीवन में भी उतारिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब का यही कहना है। अगला विचार है, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार है, जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि कोई भी धर्म ऊंच और नीच की भावना नहीं सिखाता है। यदि कोई धर्म अपने को श्रेष्ठ और बाकियों को नीच बताए तो उस धर्म में नहीं रहना चाहिए। अगला विचार, देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार है, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। वाह दोस्तों, बाबा साहब का यह कितना अच्छा विचार है कि आप 100 साल तक जियो लेकिन आप अच्छा काम नहीं करते हो तो आपको कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कम उम्र में ही अच्छा काम करोगे तो आप हमेशा के लिए याद किए जाओगे। जैसे बाबा साहब, भगत सिंह अच्छे कामों के लिए ही जाने जाते हैं। दोस्तों, यदि बाबा साहब बुरे काम यदि किए होते तो आज उन्हें कोई भी याद नहीं करता। अगला विचार है, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। अगला विचार, जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं है वे दलित समझे जाते हैं। अगला विचार, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमेशा अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा दो, उनको एकता में रहने के लिए प्रेरित करो और हमेशा संघर्ष जारी रखो, संघर्ष से पीछे मत हटो। दोस्तों, बाबा साहब के एक लाइन में कितनी हमें शिक्षा मिलती है। अगला विचार है, समाजवाद के बिना दलित, मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। अगला विचार, हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं सत्य निष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। अगला विचार, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब का कहना है कि हमेशा ज्ञानी बनो, क्योंकि आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप सही और गलत में भेद आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, अगला विचार, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार है, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। इसलिए हमेशा किसी काम को करने के लिए प्रयास कीजिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगला विचार,
जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। अगला विचार, राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भूलकर उसमें सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। अगला विचार, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। अगला विचार, अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार है, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं ही इसे जला दूंगा। अगला विचार है बाबा साहब का कि जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। अगला विचार है, मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। अगला विचार, हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो पर विकास के लिए यह जरूरी है। अगला, पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इसलिए दोस्तों, हमेशा समाज में रहिए, समाज से अलग होंगे तो अपनी पहचान को खो देंगे। अगला विचार, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। अगला विचार, मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। अगला विचार, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। दोस्तों, अगला विचार है, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। अगला विचार, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। अगला विचार, यदि हमें अपने पैर पर खड़े होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। बाबा साहब का अगला सुविचार है कि जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। तो दोस्तों, बाबा साहब का हमेशा से शिक्षा पर ध्यान है, क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, मजबूत बनेंगे और सबसे आगे रहेंगे। अगला विचार, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगला विचार, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता सिखाता है। बाबा साहब का अगला विचार है कि राजनीतिक में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। अगला विचार, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम का नहीं। अगला विचार, प्रत्येक छात्र को अपने चरित्र का निर्माण प्रतिज्ञा, शील, करुणा, विद्या और मैत्री इन 5 तत्वों के आधार पर करना चाहिए। अगला विचार है, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब का अगला विचार और अंतिम विचार है, दलित, पिछड़ा वर्ग और शोषित व्यक्ति यदि महान और ऊंचे पद पर जाना है तो उसके लिए केवल और केवल शिक्षा जरूरी है। दोस्तों, इस पूरे बाबा साहब के विचार में सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर दिए हैं, क्योंकि दलित और नीच जाति को आगे बढ़ना है तो शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दीजिए। बच्चों के लिए कम खाना खाइए लेकिन उनको उच्च कोटि का शिक्षा दीजिए और बाबा साहब की तरह महान बनाइए। दोस्तों, बाबा साहब के दिए हुए विचार को अमल में किया जाए तो दलित वर्ग के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।